की लोगों को एक संदेश दिया, लोगों को एक आदेश दिया और लोगों को एक प्रेम और मोहब्बत दी। लोग तमाम दौड़ पड़े, हिंदू मुसलमान इंसान आदमी उसकी तरफ अपनी अपनी तकलीफों को लेकर, अपनी अपनी मुसीबतों को लेकर, और उनके पास जाकर मुसीबतें तकलीफें दूर होने लगी, अशांति दूर होने लगी, शांति मिलने लगी और उनका लौकिक कल्याण और पारलौकिक कल्याण जब होने लगा तो सारी जनता जनार्दन जमहूरियत एक तरफ जाकर केंद्रित हो गई। वही बात आपको देखने को मिल जाएगा। आप चिंता न करें, इतना बड़ा भारत में परिवर्तन होने जा रहा है, उसको आप सुनिए। इतना बड़ा भारत में परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके ख्वाब और स्वप्न में भी नहीं है, न कभी स्वप्न हुआ न कभी ख्वाब हुआ। इतना बड़ा परिवर्तन भारत में भविष्य में होने जा रहा, ऐसा मालूम होगा कि आसमान जमीन पर और जमीन आसमान पर। बड़े ध्यान से सुनिए, बाबा जी के फॉलोअर प्रेमी मुरीद सन 75 में लगभग 1 करोड़ थी और अब कितने हो गए? 4 करोड़ मुरीद फॉलोअर प्रेमी 4 करोड़ इस समय पर हो गए। संख्या तो उससे ऊपर पहुंच गई और 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ हो जाएंगे। 10 करोड़ इधर देखिए, 10 करोड़ बाबा जी के फॉलोअर प्रेमी और मुरीद और माँ बाप के 4 बच्चे, इनकी गिनती 20 करोड़। बच्चों की गिनती 20 करोड़, बच्चों में बच्ची और बच्चियां, इनकी गिनती 2 बाप के 2 माँ के, ये बच्चे 4, इनकी गिनती 20 करोड़ की और नर नारियों की गिनती 10 करोड़ और दोनों मिलाकर 30 करोड़। 30 करोड़ दोनों मिलाकर 30 करोड़ की गिनती। इनसे आगी पानी और ठंडी में कुदाने की परीक्षा ली जाएगी। जब ये परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो तुरंत इनको एक आदेश दिया जाएगा। वह आदेश क्या होगा इसको बाबा जी नहीं बताएंगे, ये आदेश नहीं बता सकते। इसको आप ध्यान में रखिए अच्छी तरह से। भारत की जनसंख्या कितनी है इसका हिसाब को लगाओ, लेकिन सीधी साधी बाबा जी की जनसंख्या को आप जोड़ लो। 20 करोड़ बच्चे ये भी हमारे, 10 करोड़ नानी ये भी हमारे और दोनों की गिनती 30 करोड़ ये बाबा जी के। भविष्य में इनको एक ज्ञान, एक शक्ति इनको मिलेगी, वो क्या करेंगे ये तो आपको भविष्य बताएंगे। बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, बाबा जी तो आपको दिखाएंगे। ये देखना पड़ेगा। बाबा जी चाहते हैं सबको भोजन, सबको कपड़ा, सबको मकान, सब स्वस्थ हो, सब ईमानदार हो, खेती में काम करे, दुकान में काम करे, दफ्तर में काम करे, बच्चों की सेवा करे और फिर भगवान का सब भजन करे, भगवान खुदा की इबादत करे, जीवात्मा को जगाए, मन को सूते, बुद्धि को सूते, चित्त को सूते, अंतःकरण को सूते, जीवात्मा को सूते, कूड़ा कचरा निकाल कर और फिर अपनी आत्मा को जगाए और स्वर्ग में बहिष्ठ में रोज जाए, रोज लौट करके आए, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और फिर बैठकर ऊपर के दिव्य लोकों में चले जाए। बाबा जी की आपकी आत्मा के लिए एक प्रकार की कामना है। इसको आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। ये कोई भी समाचार अखबारों पर और रेडियो पर जो सुबह शाम हर रोज दर रोज जो हो रहे बड़े बड़े कार्यक्रम जंगलों में जिसमें लाखों लाख, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, ये कोई समाचार रेडियो और अखबार पर नहीं आता। ये समाचार मानवता के, देश के, समृद्धि के, खुशहाली के और चरित्र के और आराम के और भरपूरता के और सच्चे उच्चार और जन्म के ये देश में जो स्थापित किए जाते हैं, ये रेडियो अखबारों पर नहीं आते। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने और समझने की कोशिश करें। इतना बड़ा भारत में परिवर्तन आपके सामने देखते देखते होगा। देखते देखते कि ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी सुना नहीं और कभी समझा नहीं। ये सब आपके कलाम, आपके लोहे, आपके पेड़ों पर, दीवारों पर, पत्थरों पर, दिल पर, दिमाग पर अभी थोड़े दिनों में सबके पास कानों तक पहुंच जाएंगे। कलयुग में सतयुग आएगा। हम कुछ नहीं जानते। जमीन से निकले, आसमान से उतरे, हवा में से आए, अग्नि से निकल आए
और फिर पानी से निकले, हमें इससे कुछ मतलब नहीं। कलयुग में सतयुग आएगा, उसके लिए आप लोग तैयारी करो सतयुग के आने की, स्वागत की। जब आपको ढलोरा पीटा जाए कि शहर के बाहर आ रहा, तो 10 के 10 शहरवासी मैं बच्चों के निकल के बाहर जाओ और सतयुग का स्वागत करो। वो बहुमूल्य वस्तु में देकर आएगा और आपको वो चीज देगा जो कभी आपको ख्याल में भी नहीं था, आपके ध्यान में भी नहीं था। ये तो मैं जानता हूँ कि आप बुद्धिजीवी हो, आप पढ़े लिखे हो, उसका हम स्वागत करते हैं, अंग्रेजी का, उर्दू का और हिंदी का और संस्कृत का। लेकिन बाबा जी ने ये कहा अभी थोड़े दिन के पहले कि आपकी बुद्धि पर एक झटका लगेगा, तो लोग हंसते थे। बाबा जी क्या कहते हैं, झटका लगेगा? किस पर लगेगा? बुद्धि ब्रेन का झटका लगेगा। जब वो स्पाई लेब का तार खराब हुआ और जमीन पर आने लगा, तो हिंदुस्तान का हर आदमी छोटा बड़ा अंकल जंगल में क्या कहता था कि ये मेरे ऊपर गिरेगा मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर गिरेगा मैं मर जाऊंगा। महाराज मुझको बचाइए, महात्मा जी मुझको बचाइए, और मुझको वकील साहब मुझको बचाइए, बाप जी मुझको बचाइए। तो बाबा जी ने यही कहा था कि देश का अहमदाबाद में 33 करोड़ प्रसन्न कर दिए, तो हिंदुस्तान के चारों तरफ तारा दे रहे, तुम लोग घबराओ नहीं। अगर मेरा कहना मान लो तो ये सब के सब जमीन पर उतार करके रख दिए जाए, जमीन पर सीधे उतार कर देवता लाकर ऐसे रख दें, और आप लोग उनका दर्शन करने के लिए आप जाए इस तरह से, उसमें आग भी नहीं लगेगी, लेकिन कहना तो बच्चा आपको मानना ही पड़ेगा। ये तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि ईश्वरीय लीला बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कृष्ण के वक्त में हार गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक राम के वक्त में हार गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक उस समय पर बहुत सारे लोग परेशान हो गए। तो अब भी वो वक्त आ रहा, भारत का भौतिकवाद इतना विकास करेगा और साथ ही साथ अध्यात्मवाद इतना विकास करेगा कि विश्व के लोग भारत के विकास को आध्यात्मिक और भौतिक देखकर दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। बड़े ध्यान से बाबा जी आपको कुछ देना चाहते हैं, उसको आप लीजिए। एक बात बीच में आप ये बताइए, क्या आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि देश में बड़ा शोर मचा हुआ है और सभी लोग शोर मचाए हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 5 अरब से ऊपर जो अभी खर्चा जल्दी जल्दी होगा, वो 5 अरब से ऊपर आप लोग दोगे? जो चुनाव में खर्चा होगा आप दोगे? अरे आप दोगे? महंगाई बढ़ जाए तो बोलिए आप, अरे महंगाई बढ़ा दिया तभी तो जो अदा होगा, जब चीजों के चौगुने भाव होंगे तभी तो ये जो 5 अरब से ऊपर खर्चा होगा तब कवर होगा, ऐसे तो कवर होने का नहीं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये सब नुकसान 5 अरब से ऊपर का वो किसान 80% जो खेतों में काम करते हैं वो देंगे। जब उनका सामान बिकने आएगा तो आप लोग शहर में सस्ता ले लोगे, सस्ता सामान खरीद लोगे। स्त्रियों के भोगों में और इस दुनिया के तमाम तमाशे में और दुनिया की तमाम वस्तुओं के जमा करने में आप अपना सारा अमूल्य समय, जीवन का अंतिम जो श्वास है उसको दे देते हैं। लेकिन आपको तो ये मालूम नहीं है कि हम क्या है, हमारे बच्चे क्या है, हमारा परिवार क्या है, ये देश क्या है, ये तो आपको कुछ मालूम नहीं। इस तमाशे में आकर के भूल गए और बुद्धि का ज्ञान भी आपने लौकिक खो दिया। आध्यात्मिक ज्ञान मिलता तो जानकारी हो जाती, लेकिन बुद्धि का भी ज्ञान आपका खत्म हो गया। तो आप बड़े ध्यान से हमारी बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। बाबा जी आपको गृहस्थ आश्रम से अलग करने नहीं आए। दिन में आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी के साथ अपना समझ कर खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो। शाम को जो कुछ भी घर ले आओ, कपड़े हो या अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, उसको खाओ और खिलाओ। ये 2 ड्यूटी। अपने बच्चों की सेवा करो, दिन में काम किया, शाम को आए बच्चों की सेवा की। ये 2 जो कर्तव्य आपको लौकिक दिए गए शरीर के, उनको करो पूरा। लेकिन साथ ही साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भगवान का भजन। सच्चा भजन किसको कहते हैं ये जानने की जरूरत है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि सच्चा भजन क्या है, तब तक आप कुछ नहीं जान सकते। 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट भगवान का सच्चा भजन। अगर भगवान का सच्चा भजन करोगे तो ये अमोलक निधि, अमोलक धन आपका जमा हो जाएगा। ये जो कुछ भी आप जमा करोगे ये तो आपके काम आने वाला कुछ नहीं। क्यों? ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है।
समय पूरा होते ही मकान मालिक अपने सिपाहियों को एक हुक्मनामा, एक वारंट दे करके भेज देगा।